मैं डॉक्टर पारसनाथ आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी के संस्थापक सहलेखक 17वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को एवं छात्राओं को, अभ्यर्थियों को, उनके अभिभावकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोग को बीपीएससी 17वीं मुख्य परीक्षा के बारे में बताने जा रहा हूं। निबंध एसे के बारे में जो कहावत है, सेक्शन 3 एसे में 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें निबंध पेपर है कहावत। उस कहावत को कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं कि 23 सितंबर 2024 को विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। 28 सितंबर 2024 से फॉर्म भरा जाएगा। 18 अक्टूबर 2024 तक इसका पीटी एग्जाम 17 नवंबर 2024 को है। उसके बाद से मुख्य परीक्षा होगी की तैयारी शुरू हो जाएगी। फरवरी मार्च में मुख्य परीक्षा होने की संभावना है। मैं आप लोग को सलाह देने जा रहा हूं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी पीटी देने के बाद शुरू कर देंगे। एकदम रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन इसके पीछे मैं बता रहा हूं कि निबंध पेपर जो है यह आप लोग के लिए नया है, विशेषकर कहावत, सेक्शन 3 कहावत। इसके लिए मैं रणनीति लेकर आया हूं कि क्यों नहीं पहले से ही आप लोग को पढ़ाया जाए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ये जो मेरा क्लास शुरू होगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो जॉब कर रहे हैं वो लोग भी क्लास कर लें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जो लोग नहीं जॉब कर रहे हैं, सिर्फ स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी क्लास कर लें। इसके लिए टाइमिंग हम निर्धारित करेंगे, बताएंगे आपको अभी कि कैसे तैयारी किया जाए कहावत का। ये 100 नंबर का है, ध्यान रखेंगे। ये बहुत जो महत्वपूर्ण है, आपके रिजल्ट को ऊपर नीचे हो सकता है। इतना ध्यान देंगे कि 17वीं बीपीएससी में पहली बार बीपीएससी के इतिहास में इतना सीट आया है, वो भी बाबू एसडीएम और डीएसपी का, बीडीओ सीओ सब का वैकेंसी देखिए 2000 के करीब में सीट हो जाएगा। अभी तो हो ही गया है 1957, और भी बढ़ने की संभावना है। इसलिए तैयारी रणनीति बना करके चलिए। पीटी होना बड़ी बात नहीं है, नहीं होना बड़ी बात है। पीटी हो जाने से आप फाइनल नहीं कीजिएगा, लेकिन पीटी होने से आप मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। लेकिन यदि मुख्य परीक्षा की तैयारी बढ़िया से नहीं किए हैं तो पीटी दे करके ही रह जाएंगे। इसलिए दोनों सभी एग्जाम महत्वपूर्ण है आपके लिए। बहुत से देखेंगे स्टूडेंट पीटी को बढ़िया तैयारी है, पीटी पास कर जाते हैं, लेकिन मेंस उनका कमजोर होने के कारण नहीं होता है। बहुत से शिकायत रहती है, लोग आकर हमसे कहते हैं कि सर मेरा मेंस नहीं निकल रहा है। कैसे निकलेगा? आप मार्केट में स्तरीय बुक नहीं पढ़ते हैं, स्तरीय टीचर से नहीं पढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे यहां से काफी स्टूडेंट पास किए हैं। और मैं ये रणनीति बनाया इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पहले से तैयारी निबंध का करें, क्योंकि आपके लिए नया है कहावत। देखिए मेरा ही नोट्स चलता है, मैं ही पढ़ाता हूं। देखेंगे यहाँ पर आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी 2023 लिखा हुआ है। निबंध पढ़ाए थे हम, बीपीएससी निबंध एसे बिहार की कहावत, सेक्शन 3 बाय डॉक्टर पारसनाथ, लेखक। मेरा उद्देश्य आपकी सफलता। क्लास नोट्स है, मेरा मोबाइल नंबर है 8809642480 99 34 90 20 40।
ये है आपका 3rd फ्लोर, महावीर मार्केट, पटना यूनिवर्सिटी, पिलर नंबर 58, मेन गेट के सामने, रमना रोड, कर्नल अशोक राजपथ, पटना। ये हमारा कोचिंग संस्थान है यहाँ पटना यूनिवर्सिटी मेन गेट के सामने, और मोबाइल नंबर है। और ये क्लास नोट्स जो है 2023 का है, 24 में अब हम पढ़ाए हैं उसका नोट्स निकलेगा। 24 का आदित्य GMCIS एकेडमी का 24 का नोट्स निकलेगा जो हम पढ़ा चुके हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें कहावत में कई कहावत होते हैं। पिछले बार कहावत लड़ गया था जो हम पढ़ाए थे 69 में। जो लोग पढ़े थे हमसे या मेरा नोट्स पढ़े थे वो लोग लिख करके आराम से आए, हम लोग का रिजल्ट भी हुआ है। आप देखेंगे इसमें कि वो निबंध वाला, हाँ देखेंगे कि ये निबंध पढ़ना है। हम 22 को निबंध पढ़ाते हैं जी, 22 से 23 निबंध पढ़ाते हैं, वही आता है। आप देखेंगे पिछले बार जो आया था, आगे नाथ न पीछे पगहा, ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन लड़ गया था, आगे नाथ न पीछे पगहा। अब फिर देखेंगे कि एक और है अब इसमें देखेंगे कि हमने पढ़ाया है कि सब धन या धान 22 पसेरी, खेत खाए गदहा, मार खाए जुल्हा, चिड़ई के जान जाए लइका के खिलौना, बाप के नाम साग पात, बेटा का नाम परोरा, बाप जन्म में ना खैले पान, पान पान करत गईल प्राण, आगे नाथ न पीछे पगहा, सुपवा हंसे चलनिया के, तोरा में 77 छेद, न खेलब देव, खेलवे बिगाड़ देव, पैसा न कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी, एक बिहारी सब पे भारी, गेहूं के साथ भुनो पिसाला, बड़ संग रहिया तो खैह बीड़ा पान, छोट संग रहिया तो कटैह दुनु कान, आन्हर गुरु बहिर चेला, मांगे गुण तो देवे ढेला, मंगनी के बैल के दांत ना देखल जाला, मूस मोटाई लोढ़ा होई, न हाथी न घोड़ा होई, ओस चाटला से प्यास ना बुझाए, अगला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जोगे, बैठल बनिया का करे, एह कोठी के धान ओह कोठी करे, पानी में मछरिया 9 कुटी बखरा, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, चोरवा के मन बसे ककड़ी के खेत में। ये हमने पढ़ाया था, इससे लड़ गया था एक, आपको एक ही लिखना है। 22-24 हम आपको पढ़ाएंगे, इसी से एक आएगा, आपको ध्यान रखेंगे। ये 22-24 का मतलब कि आप 22 क्लास 24 क्लास ध्यान रखेंगे। मैं ये क्लास शुरू करने जा रहा हूं, आप लोग को थोड़ा सा पेज दीजिए हमको, हाँ सादा पेज। नहीं अरे इसमें हम इसमें बोर्ड निकालिए लिखने के लिए। तो आप देखेंगे कि ये निबंध जो है सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में मैं बताऊंगा कि निबंध लिखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है, अर्थ को समझना। कहावत के अर्थ को समझना सबसे जरूरी विशेषता है इसकी, कि इसका अर्थ क्या होता है। जब तक अर्थ नहीं जानेंगे, कहावत को समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप उसकी व्याख्या कि कहावत का अर्थ की जानकारी कैसे होगी, आप इसके बारे में नॉलेज करना जरूरी है। देखेंगे, ध्यान देंगे कि कहावत में क्या क्या लिखना है। नहीं आ रहा है, देखेंगे कहाँ साइड करें, बोर्ड नहीं आ रहा है लिखने के लिए। ऐसे है नोट। तो आप देखेंगे
कि बिहार की कहावत इसका निबंध जो है कैसे लिखा जाएगा, कहावत में क्या क्या लिखना होता है, इस संदर्भ में मैं बता रहा हूं। आप सबसे पहले ध्यान देंगे कि मेरा क्लास शुरू कब से हो रहा है, क्योंकि अभी आप पीटी की तैयारी करेंगे। मैं जानता हूं आप मात्र 2 दिन निबंध के लिए 1-1 घंटा दीजिए। अभी मैं सैटरडे और संडे 2 दिन मैं क्लास लूंगा, और जैसे 17 नवंबर की पीटी आप देकर आएंगे तो 20 नवंबर से मैं डेली क्लास लूंगा ऑनलाइन। अभी मैं एक बैच क्लास लूंगा, जब आप 17 सितंबर को पीटी देंगे तो 2 बैच चलाऊंगा कहावत के लिए, सिर्फ कहावत के लिए। बाकी जो क्लास चलता है मेरे यहाँ उसके लिए अलग से सूचना दी जाएगी। मैं आज सिर्फ कहावत पढ़ाने के लिए जो आपको सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 जो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, इसके संदर्भ में मैं बता रहा हूं। आप ध्यान देंगे कि इसके क्लास जो मैं आज आपको तारीख 26 है, 26 तारीख को आप देखेंगे, मैं आप लोग के सामने मैं बता रहा हूं कि क्लास किस दिन शुरू होगा। तब मैं संडे से शुरू करने जा रहा हूं 29 तारीख से। 29 सितंबर 2024 से ऐसे कहावत बीपीएससी ऐसे जो कहावत है सेक्शन 3 का क्लास शुरू होगा। इसका टाइम है आपका 5 PM to 6 PM। 1 घंटे क्लास चलेगा। 1 घंटे मेरे साथ आप लोग रहिए। अभी मुश्किल से 1.5 महीने में 6-7 क्लास आपको मिलेगा, आप सैटरडे को, और 6-7 क्लास मिलेगा संडे को, यानी 12-13 क्लास आप करेंगे। बाकी समय पीटी पढ़ेंगे। बस मात्र 2 दिन 5 से 6 1-1 घंटा निबंध पढ़ लें, और फिर जैसे एग्जाम देकर आएंगे उसके बाद से पढ़ना शुरू कर देंगे डेली। हम इसका टेस्ट भी लेंगे और आप लोग को पढ़ाएंगे भी। ध्यान देंगे, नोट्स भी लिखाएंगे, नोट्स भी इसका लिखा देंगे। अब इसके बाद अंदर में 5 PM to 6 PM और एक मैं बैच शुरू करूंगा पीटी के बाद। पीटी के बाद जो बैच शुरू होगा, आप जब पीटी दे देंगे 17 नवंबर को, तब मैं एक क्लास शुरू करूंगा 8 PM to 9 PM। ये 8 PM to 9 PM इसलिए मैं ऑनलाइन से शुरू करूंगा। किसके लिए? तो ये क्लास होगा उन लोगों के लिए जो नौकरी कर रहे हैं, दूर दराज में रह रहे हैं, आ नहीं सकते हैं मेरे यहाँ, तब उनके लिए क्या होगा? सिर्फ ऑनलाइन क्लास करेंगे। क्योंकि ऑफलाइन तो 8 से 9 नहीं होगा, 5 से 6 ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों रहेगा जो लोग जुड़ेंगे उसमें। और ऑनलाइन जो पीटी के बाद जो शुरू करेंगे वो 8 से 9, जिसमें सर्विस वाले दूर दराज वाले लोग उस समय करेंगे। अभी जिन लोग को फुर्सत है वो लोग 5 बजे से जुड़ जाए, 5 से 6। 5 से 6 ऑफिस भी बंद हो जाता है, उस समय भी क्लास कर सकते हैं, या यहाँ आकर के जिनको संभव है आना वो आकर के क्लास कर सकते हैं। फी मात्र इसका फी मैं रखा हूं सिर्फ कहावत के लिए 999 रुपया। 999 रुपये में आप पूरा 100 नंबर की तैयारी कर लेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन। अब आप देखेंगे, उसके बाद से हम टेस्ट लेंगे। आपको जब एग्जाम आपका रहेगा तो डेली टेस्ट लेंगे, पढ़ाएंगे, डेली टेस्ट लेंगे, तो आपको तैयार हो जाएगा निबंध के बारे में। अब इसके बारे में कैसे लिखना है, क्या करना है, जब हम क्लास शुरू करेंगे संडे को तो बताएंगे। सूचना समाप्त हुई। थैंक यू, धन्यवाद।